योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है वास्तुशास्त्र। चलिए आइए हम देखते हैं ईश्वर ने हमें वास्तुशास्त्र के बारे में क्या निर्देश, क्या संकेत बताए हैं। तो ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को अथाह और अनंत बनाया है। उसमें कोई भी दिशा काम नहीं करती, लेकिन इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमारे सूरज के नजदीक होने की वजह से दिशा हो गई है। यहाँ तक हमें ईश्वर ने निर्देशा संकेत दिया है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने और वास्तुतज्ञों ने हमें वास्तुशास्त्र के बारे में काफी कुछ अच्छा बताया है। आइए चलिए हम देखते हैं क्या क्या बताया है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा घर पूर्व दिशा में होना चाहिए और हमारा किचन अग्नेय में होना चाहिए। हमारा जो ईश्वर का मंदिर है वो ईशान्य कॉर्नर पे होना चाहिए। हमारे बेडरूम नैऋत्य कॉर्नर पे होने चाहिए। हमारे टॉयलेट बाथरूम का पानी उत्तर दिशा में जाना चाहिए। ये और इससे छोटी मोटी बहुत सारी चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें बताई गई है। लेकिन आजकल के जमाने में लोक संख्या बढ़ने की वजह से इतना कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है जो अगर फ्लैट सिस्टम है उसमें अगर दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में फ्लैट है तो उनको तकलीफ जाएगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर हमारा घर पूर्व दिशा में नहीं है, अगर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में है तो भी चलेगा। लेकिन हमारी जो खिड़कियां होती हैं तो एक तो खिड़की पश्चिम या पूर्व दिशा में जरूर खुलनी चाहिए, ताकि वो पूर्व दिशा से आने वाली सूरज की किरणें और गर्मी की वजह से हमारे घर में जो अनाज की वजह से, भोजन की वजह से जो कीटाणु फैल जाते हैं वो हमारे कीटाणु वो खत्म हो जाएंगे, जर्म्स हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारे घर में सूरज की गर्मी का होना, किरणों का होना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे दो तरह के शरीर है, एक ऊर्जा वाला भीतर का शरीर और बाह्य शरीर, शरीरधारी। तो शरीरधारी शरीर के लिए ये सब नियम है। उसके बाद हमारे घर में खिड़कियां बहुत सारी क्रॉस वेंटिलेशन में होनी चाहिए, ताकि एक खिड़की से हमारे घर में शुद्ध हवा आ जाए और दूसरी खिड़की से अशुद्ध हवा निकल जाए। तो इसी वजह से हमारे घर में जो खिड़कियां, जो विंडोज होती है वो क्रॉस वेंटिलेशन में होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे घर में जो टॉयलेट बाथरूम है वो साफ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं होते तो वहाँ कीटाणु, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। उसके बाद हमारे घर में जो किताबें, अगर किताबें हम हर समय पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो किताबों में भी कीड़े हो जाते हैं और हमारी इतनी अच्छी किताबें, ज्ञानमय किताबें जल्दी खराब होने लगती है। और लकड़ी का सामान, अगर हमारे घर में लकड़ी का सामान पुराना पड़ा है तो उसमें जल्दी दीमक लग जाता है। उसके बाद हमारे घर में जो सामान रखा है वो अगर हम लोगों ने टाइम पे साफ नहीं किया तो उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है और मकड़ी के जाले बन जाते हैं। मकड़ी के जालों की वजह से हमें स्किन एलर्जी हो सकती है और धूल की वजह से अस्थमा, सर्दी और सर्दी से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है। उसके बाद हमारे घर में जो पुराने कपड़े, अगर हम रोज पहनते हैं कपड़े, समय समय पर पहनते हैं कपड़े, तो वो धोए जाते, सुखाए जाते हैं तो उसके जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन वैसे ही कपड़े रखेंगे तो उसमें भी कीटाणु और धूल लग जाती है, उसकी वजह से हमें स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे ऊपर के शरीर के लिए हमें ये सब कुछ बहुत जरूरी है। लेकिन भीतर वाली ऊर्जा के शरीर के लिए हमें क्या जरूरी है? तो हम लोगों ने ऊर्जा के वीडियो में देखा है कि हमारी दो तरह की ऊर्जाएं होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। हमारे पॉजिटिव ऊर्जा के लिए जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, जैसे कि हम लोग किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, किसी को मिलते हैं, घूम के आते हैं, उससे हमें थोड़ी ही एनर्जी मिलती है और वो कई वक्त के लिए और कई समय के लिए ही सीमित रहती है। लेकिन ईश्वर की अगर हम ध्यान धारणा, पूजा करते हैं तो उससे निरंतर एनर्जी बहती है जो हमारे लिए अच्छी है। वही नियम वास्तु में है। अगर वास्तु में भी हम ईश्वर का ध्यान धारणा, पूजा अर्चा करेंगे तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बहेगी और हमारे घर में प्रसन्नता फैलेगी। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं मंदिर का। देखिए हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में साफ सुथरा देख के, फूलों से सजा मंदिर देख के और उस मूर्ति को और वहाँ की पॉजिटिविटी को देख के, ध्यान धारणा और वहाँ मंत्र पठन सुन के हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। वैसा ही घर में भी हमारी वातावरण बन जाता है। अगर हम उस घर को साफ सुथरा रखेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारे घर में भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है।
कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में अगर निगेटिव लोग रहते हैं, अगर वो वाद विवाद करते हैं, झगड़े करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो कई बार तो उसकी हद हो जाती है कि कई लोग उसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। तब तो उनके घर में बहुत ही निगेटिविटी फैल जाती है, क्योंकि वो जो जिसने सुसाइड किया है वो भी बहुत ही निगेटिविटी में कई दिनों तक, कई सालों तक रहता है। उसके बाद ये डिसीजन लेता है, तो उसके घर वालों को भी वो निगेटिविटी हो जाती है और घर में पूरे वास्तु में, वो छोटा से वास्तु में बहुत निगेटिविटी फैल जाती है। और बाहर के लोगों को जब ये सब पता चलता है तो उन लोगों की भी निगेटिविटी घर की तरफ आती है, तब वो वास्तु बेची नहीं जाती और खरीदी नहीं जाती है, तो उस वास्तु को वैसे ही निगेटिविटी में रहना पड़ता है। तो हमारे इंसानों की वजह से वास्तु को दोष लग जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव विचार करने चाहिए और ईश्वर का नामस्मरण जरूर करना चाहिए। हमारा घर केवल पूर्व दिशा में मुंह है, ईशान्य कॉर्नर पे ही हमारा भगवान का मंदिर है। अगर हम भगवान का मंदिर ईशान्य कॉर्नर पे करेंगे और कुछ भी हम ध्यान धारणा नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमारा भले ही मंदिर घर में कोई भी दिशा में हो, लेकिन हमारा ध्यान धारणा, पूजा अर्चा करना बहुत ही जरूरी है। और हमारा घर छोटा भी हो लेकिन उसमें साफ सफाई का होना हमारे ऊपर के शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और अच्छा है। तो हमारे घर में साफ सफाई और ऊर्जा का संचार, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होना बहुत ही जरूरी है, बाहर के शरीर के लिए और अंदर के शरीर के लिए। तो वास्तुशास्त्र सिर्फ वास्तु के तज्ञों ने जो बोला है उसके हिसाब से नहीं, तो ऊर्जा के हिसाब से और हाइजीन के हिसाब से भी वास्तुशास्त्र में हमारा योगदान बहुत जरूरी है। देखिए, पहले जमाने में जब वास्तु खड़ी करती थे तब वो भूमि का पूजन करते थे। क्यों करते थे भूमि का पूजन? क्योंकि भूमि को थैंक यू बोलने के लिए, जिस भूमि पे हम वास्तु खड़ा करने वाले उस भूमि को थैंक यू बोलने के लिए भूमि पूजन किया जाता है। तो उसकी वजह से हमें बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। लेकिन वो जो जमीन है जिसके ऊपर हम वास्तु खड़ी करने वाले होते, वो भी हमें पॉजिटिविटी से मिलनी चाहिए। अगर वो किसी के हक की निगेटिविटी से आई हुए तो उस वास्तु में हमें प्रसन्नता महसूस नहीं होगी। अगर वो वास्तु में हम जिस पैसे से वो वास्तु बना रहे वो भी पैसा पॉजिटिविटी से आना चाहिए। अगर निगेटिविटी से आया हुआ पैसा है तो भी वास्तु में प्रसन्नता नहीं मिलेगी। देखिए, उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। कभी कभी हम जैसे कि बाहर जाते तो कई एक आधे कोने में एक आधा बंगला होता है, बहुत सुंदर होता है, वास्तु के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको बोलते हैं भूत बंगला ऐसे बोलते हैं और उसमें कोई रहने के लिए नहीं जाता। तब क्या हो सकता है? उसमें या तो उसकी जो जमीन है वो किसी निगेटिविटी से मिली हुई होती है, या तो फिर वास्तु का जो बांधा हुआ है वो उसमें भी निगेटिविटी से पैसा कमाया गया होता है, या तो फिर वास्तु में जो भी लोग रहते हैं वो झगड़ा करने वाले, वाद विवाद या ईश्वर का ध्यान धारणा नहीं करने वाले होते हैं। इसी वजह से वास्तु में दोष निर्माण हो जाते हैं और वास्तु में प्रसन्नता नहीं होती। अगर हम किसी को तकलीफ बिना दिए और हमारे खुद के ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से हम वास्तु की जगह खरीदी करते, वास्तु खड़ी कर देते हैं और उसमें थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र अगर कम भी होता है और उसमें साफ सफाई और ईश्वर का ध्यान धारणा करते हैं और घर के एक ही नहीं हर सदस्य करने लगते, तब हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिविटी का संचार होता है और साफ सफाई की वजह से हमारे घर में प्रसन्नता मिलती है और घर में हमारे जैसे कि ऐसे लगता है कि मंदिर में हम आए हुए हैं और बाहर के लोगों को भी हमारे घर में आने के बाद यही प्रसन्नता महसूस होती है और उनको भी अच्छा फील होता है और घर में हमारे शांति बनाई रहती है और घर में हमारे प्रसन्नता भी बनाई रहती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही केवल हमारा घर का होना ठीक नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग वास्तुशास्त्र का किसी सुन के हमारे घर की तोड़ फोड़ कर डालते हैं, बहुत सारा नुकसान पैसे का हो जाता है, वास्तु का भी नुकसान हो जाता है, फिर भी हमारे घर में शांति नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? सिर्फ घर का तोड़ फोड़ करके या छोटी छोटी चीजों के वास्तुशास्त्र में फंस के हम अपना बाकी सब कर लेते, लेकिन ईश्वर का ध्यान धारणा करना भूल जाते। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कई घर दक्षिण दिशा में है, वास्तु के हिसाब से कुछ भी घर में नहीं है, लेकिन साफ सफाई अच्छी है, घर में प्यार भरा वातावरण है और भगवान की ऊर्जा वहाँ हमेशा बहती है। भगवान का उधर बहुत ही ध्यान धारणा, नमाज पठन वगैरह सब कुछ होता है, तो उनके घर में बहुत ही अच्छा प्रसन्नता होती है और उनके लोग भी बहुत सुखी वहाँ के
होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि घर बहुत ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से अच्छे से होता है, घर में बहुत अच्छी चीज़ें होती है, बहुत सारे वास्तु की चीज़ें रखी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से चीज़ें, लाफिंग बुद्धा, कछुआ, सब कुछ रखा होता है, फिर भी उस घर में प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के घर के लोग ईश्वर का ध्यान धारणा कुछ भी नहीं करते हैं। तो सिर्फ बड़ा घर, सुंदर घर होने से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से होने से सिर्फ नहीं चलेगा, क्योंकि उस घर में भी ईश्वर का ध्यान धारणा, नामस्मरण होना बहुत जरूरी है, तभी ऊर्जा निरंतर वहाँ पॉजिटिव बहती रहेगी। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वास्तु के हिसाब से कुछ भी नहीं होने के वजह नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और ईश्वर की ध्यान धारणा में, दान धर्म में, खाना खिलाने में बहुत ही आगे है, तो उनके घर में बहुत ही प्रसन्नता और अच्छा लगता है। तो सब कुछ वास्तुशास्त्र में ही आप नहीं अटक जाइए, थोड़ा बहुत अपने सेहत के हिसाब से वास्तु का होना बहुत जरूरी है। जो हमने बताया है कि हमें सूरज की गर्मी आने के लिए पूर्व या पश्चिम दिशा में भी एक खिड़की हो गई तो भी ठीक है। हमारे घर में कहीं पर भी भगवान का स्थान हो, लेकिन हमारे अंदर के ऊर्जा में भगवान को बहुत स्थान होना चाहिए, हमारा ध्यान धारणा बहुत होना चाहिए, और हमारे ऊपर के शरीर के लिए साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। और जो भी हम वास्तु खरीदी करते हैं तो उस वास्तु हमारे ईमानदारी से, और हमें किसी को तकलीफ और दुख देके नहीं खड़ी करनी चाहिए। और हमारे वास्तु में हमें जो भी अतिथि आता है उनका आदर मान सत्कार होना चाहिए, उनको हमें कम से कम चाय तो जरूर पिलाना चाहिए। अगर आप अन्नदान करते हैं, अन्न भोजन करवाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। तो हमारे वास्तु में आए हुए लोग भी प्रसन्नता से हमें पॉजिटिविटी देके जाएंगे। और हमारे घर में अगर मंदिर जैसा बनना चाहिए तो हमारे एक एक सदस्य को घर को साफ रखना चाहिए और हमारे घर में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो हमारा घर एक सिर्फ वास्तु नहीं तो एक मंदिर बन जाएगा और हमें बहुत ही प्रसन्नता वहाँ फील होगी। फिर कोई भी मंदिर में जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं, जो मंदिर में आप सब कुछ फील करते हैं वही घर में फील करेंगे और आपको वास्तु बहुत ही आनंदमय और सुखमय ऐसी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले विषय पे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।